नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सोचा था इस बार वीडियो आपको फ्राइडे को मिल ही जाएगी। मैंने एक दो लोगों को बोला भी था कि जो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, यानी कि फ्राइडे की शाम तक मिल जाएगी। लेकिन पता ही है आपको, पंजाब में हूँ और पंजाब में लाइट बहुत जा रही है। ये कल फ्राइडे था तो कल भी सुबह 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद रात को शाम को फिर लाइट चली गई और सुबह आई है 4 बजे के करीब। तो हमने बिना लाइट के गुजारा किया। वो तो इन्वर्टर चल रहा था तो हमारा गुजारा हो गया। लेकिन गर्मी पंजाब में क्या सब जगह बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी भी लाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो जो इन्वर्टर के पॉइंट है वहाँ पर हम अपना काम चला रहे हैं, जो हमें काम करना होता है। और मैं तो साथ में अपना ये जो हैंड फैन है जिसको तो साथ में जो ये हैंड फैन है ये भी लेकर बैठी हूँ कि बीच बीच में मुझे पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो ताकि मैं हवा कर लूँ। जबकि मैं बाहर वाले रूम में बैठी हूँ, यहाँ हवा अच्छी चलती है, फिर भी पसीना तो मेरे को बहुत आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती। तो जी बिल्कुल यही कारण है सिंदूर ना लगाने का कि अगर मैं सिंदूर लगा लूँ मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। तो अगर पाउडर वाला लगाती तो बहकर मेरी नाक तक आ जाता। और आपने देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियोज़ में जो मैं ये चंदन तिलक लगाती हूँ, केसर का पीला तिलक, ये भी बहकर मेरी नाक तक आ जाता है। मेरी नाक पूरा दिन यहाँ तक पीली ही रहती है। अगर लाल रंग का लगाऊंगी तो पूरा मुँह मेरा लाल ही रहेगा, ये कारण है। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी पहला सवाल है योगी पांडे का। उन्होंने बोला थोड़ी सफाई होती तो और अच्छा होता, घर में कूलर की ज़रूरत है, पूरे घर के प्लास्टर उतर गया है। तो जी योगी जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन कहीं कहीं आप गलत हैं। जब तक हमें किसी के बारे में पूरा ना पता हो तो हमें अजम्पशन नहीं लगानी चाहिए कि कौन कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारी मानसिकता का पता चलता है कि हम सामने वाले में क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होगी, हमारा जो नज़रिया है वो गलत होगा, तो हम सामने वाले को उसी नज़रिए से देखेंगे। तो नज़रिया हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो आपने बोला थोड़ी सफाई होती, तो जी सफाई अभी चल रही थी घर में, और वैसे भी घर पूरा साफ़ ही है। ऐसा नहीं है कि घर बहुत गंदा है। और जो आज का टाइम चल रहा है, आजकल जो टाइम चल रहा है, पहले मैं भी अपने घर में सोचती थी बहुत सफाई करूँ, लेकिन जो मेरी भाभी है उनके जितनी सफाई मुझे नहीं लगता कोई कर सकता होगा। वो सुबह 5 बजे उठती हैं, दिन में थोड़ा सा आराम करती है आधा घंटा, उसके बाद वो रात को 10 बजे ही अपने बिस्तर पर जाती हैं। वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, क्योंकि हमने अपने घर में यहाँ कोई हेल्पर नहीं लगवाई हुई है कि जो उनका काम में हाथ बटाए। तो पूरा काम वो अकेली ही करती हैं, मम्मी से काम नहीं होता है। तो आपने बोला कि कूलर होता तो और अच्छा होता जी। तो जी शायद आप यहाँ गलत हैं, हमारे घर में एसी लगा हुआ है। और वैसे मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को कि घर में एसी है या नहीं है, कूलर है या नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे बताना ज़रूरी लगा। तो जी हमारे रूम में एसी लगा हुआ है और कूलर भी है। अभी जैसे अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, मौका पड़ा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी घर का व्लॉग। और रही बात कि प्लास्टर उतरा हुआ है, तो जी पंजाब में जो मेरे ससुराल का घर है वहाँ भी प्लास्टर उतरा हुआ है। कारण ये है क्योंकि यहाँ के पानी में शोरा बहुत है और सीपेज इतनी ज़्यादा है कि जो सीलन है वो ऊपर तक चली गई है। अब मैं ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ, यहाँ कोई सीलन नहीं है पूरे कमरे में, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पूरी सीलन है, पूरी दीवारों पे ऊपर तक है, जो बड़ी बड़ी पपड़ियाँ बनकर उतरती हैं। तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता और पेंट की ज़रूरत है। पूरे घर में अच्छे से पेंट हुआ है। तो पहले मुझे भी बहुत सफाइयों का शौक़ था कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये, तो हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता था। तो कुछ एक सालों से मैंने अपने आप को बदला, अपने नियमों को बदला कि जो सफाइयाँ हम कर रहे हैं ये सफाइयाँ यहीं तक ही सीमित है। ऊपर जाके कोई नहीं देखेगा कि आपने घर की कितनी सफाई की, घर की कितनी सफाई नहीं की। हाँ, अपने अंतर्मन की सफाइयों पर आप जोर डालें। मैंने भी अपने अंतर्मन की सफाइयों पर जोर डाला हुआ है, जो हमारे ऊपर चलकर
फ्लोरी जाएंगी कि आपने अपने आप को कितना साफ किया, कितना नहीं किया। तो ये जो समय चल रहा है अपने अंदर की सफाई का समय चल रहा है, ना कि जो हम ये भौतिक सुख लेते हैं इस जीवन में आकर, भौतिक जीवन में आकर, तो ये यहीं रह जाएंगे। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि आगे भी किसी की भी वीडियो आप देखें तो उनमें हमेशा अच्छाइयाँ ढूंढें। तो अगर मुझे लगता कि मुझे शर्म आती कि प्लास्टर उतरा हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं वीडियो आप लोगों तक बिल्कुल भी ना पहुंचाती, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं आती कि मेरे घर में ये नहीं है तो आप लोग क्या कहोगे, मेरे घर में ये नहीं है तो आप लोग क्या कहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपके सामने जैसे बैठी हूँ, मैंने बोला कि लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, तो हम हाथ के पंखे से ही पूरी रात हमने बिताई है। तो जी हमेशा हर किसी को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप भी अपने अंतर मन की सफाइयाँ शुरू कर दें, दूसरों में हमेशा अच्छाइयाँ ढूंढें, तो आपको सारी दुनिया अच्छी और सुंदर लगेगी। तो ये सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा हो गया था, माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सबसे, लेकिन तो मुझे लगा कि आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। तो फिर सवाल है इंछाराम का कि मैं प्रियांशु, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप अपने लड्डू गोपाल लाए, राधा रानी जी लाए थे, वो दिन मुझे याद नहीं है, तो क्या मैं जन्माष्टमी पर, राधाष्टमी पर ही बर्थडे मना सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, जन्माष्टमी पर और राधाष्टमी पर आप अपने ठाकुर जी का और राधा रानी का जो बर्थडे है वो मना सकते हैं। फिर सवाल है आशा का कि मैम एक बात पूछनी थी कि मेरी कमलगट्टे की माला में छोटे छोटे कीड़े लगे हैं, उस माला का क्या करूँ? तो जी उस माला को आप किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें, क्योंकि जब कमलगट्टे की माला में कीड़ा लगी जाता है काफ़ी दिन तक, अगर वो अंदर दबी रहे, उसको हवा ना लगे तो। फिर सवाल है अमनदीप का कि मैम कहते हैं कि कार्तिक मास में सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करते, कृपा करके बताएं कि सरसों के तेल से दिवाली या किसी और दिन दीपदान कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी सरसों के तेल में शनिवार के दिन दीपदान किया जाता है शनिदेव के पास, और बाकी दिवाली पर तो दीपदान किया जाता ही जाता है सरसों के तेल से। फिर सवाल है हाय मैम, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी एज 55 है, मुझे चतुर्मास करना है, मैं बिना व्रत के चतुर्मास कर सकते हैं क्या? प्लीज़ आंसर देना। तो जी बिल्कुल, आप बिना व्रत किए बाकी नियमों का पालन करते हुए चतुर्मास कर सकते हैं। जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी चतुर्मास लगने से पहले। फिर सवाल है अनीशा का कि मैम मेरे पास एक लड्डू गोपाल है, फिर दूसरे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, प्लीज़ इसका आंसर दे दो। तो जी आपकी इच्छा पर, आपके भावों पर डिपेंड करता है कि आपने जो दूसरे लड्डू गोपाल जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है या नहीं करनी है। हमेशा बोलती हूँ कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमारे भावों के जरिए होती है, ना कि जो हम ये प्रोसीजर करते हैं उससे होती है। हाँ, उस प्रोसीजर से ये फ़ायदा होता है कि हमारा मन हमेशा भगवान की तरफ लगा रहता है, मन में भजन कीर्तन अपने आप ही करते रहते हैं, अपने अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। फिर सवाल है लिलिया साहा का कि मैम जी लाइफ में हर काम बड़ा मतलब ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम आए तो सिचुएशन में कौन से गॉड की पूजा करनी चाहिए और कौन से डे में ज़रूर बताना, मैं जॉब करती हूँ और हम नॉन वेजिटेरियन हूँ, प्लीज़ कुछ उपाय बताना। तो जी सबसे पहले तो आप शुद्ध शाकाहारी बने, मैं इसी पर जोर देती हूँ हमेशा। कुछ लोग बोलते हैं कि अंडा खाना चाहिए, उसके अंदर भी वो वेजिटेरियन में आता है, तो जी ऐसा आपका भ्रम है, वो नॉन वेज है तो उसी नहीं आता है, क्योंकि उस अंडे के अंदर से ही तो एक जीव का निर्माण होगा, उस अंडे के अंदर से ही तो एक बच्चा निकल कर आएगा, तो वो वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकती। तो बाकी अगर आपके हाथ पर कोई चींटी भी काट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है, और अगर कोई चाकू से चोट लग जाए तो बड़ा असहनीय दर्द हो जाता है, और आप टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं और कोई काम भी नहीं कर पाते, इतना दर्द होता है। तो जी वो तो बेजुबान जानवर है जिनको काट कर कुछ लोग खाते हैं। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि शुद्ध शाकाहारी बने, सात्विक आहार करें। और रही बात की जो प्रॉब्लम्स आए तो उस सिचुएशन में कौन से गॉड की पूजा करें, जी गॉड इज़ वन, परमात्मा एक ही है, किसी की भी पूजा करें। और बाकी आपके हिस्से में जो कष्ट आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये विधि का विधान है। जब भगवान राम ने धरती पर जन्म लेकर इतने दुख उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर अंत तक इतने दुख उठाए, तो हम तो एक छोटे से जीव हैं उनकी नज़र में,
तो हमारे जीवन में तो जो दुख है वो आने स्वाभाविक ही है। हाँ, परमात्मा की पूजा करने से हमें वो दुख सहने की शक्ति आ जाती है। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो हमें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरा हो सकता था, उसको सहने की शक्ति आ जाती है। बाकी किसी भी भगवान की पूजा करें जो आपको अच्छा लगे अंदर से, जिनकी पूजा करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले। फिर सवाल है हंसा शर्मा का कि राधे राधे जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बता दीजिए। मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया था और मुझे एकादशी का व्रत करना है। मैं ये जुलाई की एकादशी को व्रत कैसे करूं? क्या विधि है, प्लीज़ बताएं। तो जी, आपको जैसे सोमवार को योगिनी एकादशी है 5 तारीख की, उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको हर एकादशी पर कैसे पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे इस एकादशी पर आप जैसे पूजा करेंगे या जैसे व्रत करेंगे तो हर एकादशी पर ऐसे ही व्रत किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि जब संडे को एकादशी आ जाती है तो उस दौरान नमक नहीं खाना होता। बाकी जो पूरी डिटेल है आपको वीडियो में मिल जाएगी। फिर सवाल तो नहीं है पायल धीर का, उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आई एडमायर यू। तो जी, हर इंसान को डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। क्योंकि दुखों का आना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें सुख अच्छे लगेंगे। क्योंकि जब पूरे जीवन में सुख ही सुख रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख चीज़ क्या होती है। तो दुख आने चाहिए, दुख आने से हमें सुख ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान दुख दे, अच्छी बात है, क्योंकि दुख में हम भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करते हैं, प्रभु हमारे ज़्यादा से ज़्यादा करीब होते हैं। फिर सवाल है रेशमी पॉल का, पीरियड्स में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं क्या? मैं आसाम से हूँ। तो जी, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने अभी सदगुरु जी का कुछ सुना था, तो उन्होंने बोला कि किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि पीरियड्स के दौरान जो स्त्री है उसको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं और कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पीरियड्स आने के दौरान हमारी जो तबीयत है वो ख़राब रहती है, बॉडी एक रहता है और खुद को अच्छा सा नहीं लगता, और इसीलिए सोचा जाता है कि चलो इस काम के लिए थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए। उस दौरान हमें मानसिक पूजा करने को कहा जाता है। बाकी सदगुरु जी की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि ये जो टाइम होता है ये हमारा, जो हम स्त्री होती हैं, पहले के ज़माने में औरतें बहुत काम करती थी, पानी खींच कर लाना, झाड़ू पोछा करना, और ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, बहुत लोग होते थे। और जो सब कुछ, जैसे आटा भी पीसना है तो घर पर ही पीसना है, जो मसाले हैं घर पर पीसना है, यानी कि उनके ऊपर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा होता था। तो इस दौरान उनको आराम के लिए बोल दिया जाता था कि चलो आप इन 3-4 दिनों में आप अपनी जो मानसिक पूजा कर लें, अपने खुद का ख्याल रखें। या ये भी हो सकता है कि पुराने टाइम में कुछ सुविधाएं नहीं थी कि वो पीरियड्स के दौरान क्या चीज़, आजकल तो पैड्स वगैरह बहुत आते हैं, बड़ी इजीली जो लड़कियां हैं, औरतें अपने आप को संभाल सकती हैं। पुराने टाइम में ऐसा सब कुछ संसाधन जो है वो नहीं थे, तो इसलिए उन्हें अलग बोला जाता था। सिर्फ यही कारण है। क्योंकि आपने देखा है कि कामाख्या देवी का जो मंदिर है, जब वो माँ रजस्वला होती है तो उनके जो कपड़े हैं लोग प्रसाद के रूप में लाते हैं। तो जो एक उन्होंने ये मिसाल ही दी है कि जो एक स्त्री है वो सृष्टि की जननी है, वो अछूत कैसे हो सकती है। तो जी, इन 3 दिनों में मानसिक जाप करें, अपने आप को पूरा फ्री छोड़ दें, आप अपना मानसिक जाप करें, मानसिक पूजा करें। ये 4 दिन होते हैं हमें भक्ति की तरफ जाने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के। इन 4 दिनों में अपनी एनर्जी को स्टोर करें ताकि बाकी के 26 या 20 दिन जो भी हैं हम अपनी प्रभु की भक्ति में लगाएं। ये मेरा नज़रिया है कि ये 4 दिन हमें पॉजिटिव एनर्जी स्टोर करने का मौका मिलता है। फिर सवाल है राजेश छावड़ा का कि बिना व्रत के बृहस्पतिवार और बृहस्पति भगवान की पूजा कैसे करते हैं और कथा कैसे करते हैं, प्रसाद क्या लगाते हैं और वो प्रसाद खा सकते हैं और बिना केले के पेड़ के पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप बिना केले के पेड़ के पूजा कर सकते हो। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले कपड़े पहने, चने की दाल और हल्दी से पूजा की जाती है। एक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम जी बृहस्पतिवार के दिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके तिलक की जगह पर हल्दी का तिलक लगाएं और थोड़े से चावल की जगह जो चने की दाल है वो चढ़ा दें। और उस दिन भगवान को केले का भोग लगाया जाता है, केले का दान भी दिया जाता है।
तो केले का दान भी दिया जाता है। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन केला खाया नहीं जाता, तो आप बृहस्पतिवार के दिन सिंपल सी साधारण सी पूजा करें जो मैंने आपको भी बताई। केले का दान करें, खुद केले का सेवन ना करें, बाकी शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। फिर सवाल है यश वशिष्ठ का कि हम लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं लेकिन मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, क्या करूं? तो जी कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने आपकी सेवा लेनी है आपसे तो वो आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले इच्छा करनी होगी कि ठाकुर जी मेरे घर आए, तो ठाकुर जी आपसे सेवा करने आपके घर जरूर आएंगे। रही बात कि जल्दी नहीं उठा जाता, तो कोई बात नहीं, कोई आप ये तो है नहीं कि 12 बजे उठते हैं, इंसान 7 बजे उठ जाता है, 8 बजे उठ जाता है। तो जैसे ठाकुर जी आपके घर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप ही जल्दी उठना शुरू हो गए हैं। तो कुछ अपनी आदतों का सुधार करने के लिए भी, यानी कि कुछ हमारी आदतों का सुधार करने के लिए भी प्रभु हमारे घर आते हैं। फिर सवाल है कुमार विजय का कि मैम अगर ठाकुर जी की वीरवार के व्रत छोड़ने हो तो क्या करें? तो जी करना कुछ भी नहीं है, आप उस दिन व्रत ना करें और सिर्फ ये प्रण ले लें कि आपने उस दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। और सिंपल तरीका है, व्रत आपने छोड़ने हैं तो आप उसी दिन से व्रत करने छोड़ दें। फिर सवाल है शिल्पा वर्मा का कि हमारे घर भी 2-2 लड्डू गोपाल हैं, उनके रेडीमेड मैरून तिलक लगा हुआ है, तो क्या उस तिलक के ऊपर चंदन तिलक लगाना चाहिए? तो जी बिल्कुल, उस तिलक के ऊपर आप चंदन तिलक जरूर लगाएं, ऐसा नहीं कि जो आपके पहले का श्रृंगार किया हुआ है वो उतर जाएगा। फिर सवाल है आरती बॉय का कि मैं तुलसी की न्यू माला लाई हूँ, तो आप जाप से पहले मुझे माला को शुद्ध कैसे करना है? तो जी तुलसी माला लाए हो तो जाप से पहले उसे आप ठाकुर जी के पास रखें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, उसके बाद आप माला का जाप शुरू कर दें। फिर सवाल है गोपाल का कि जय श्री कृष्णा। तो जी जय श्री कृष्णा जी, मेरा सवाल है कि अपनी ठाकुर जी की पूजा करने से पहले तुलसी मंदिर में जल डालना चाहिए या पूजा के बाद डालना चाहिए? प्लीज़ समाधान कीजिए। तो जी ठाकुर जी की पूजा सेवा करने के बाद आप तुलसी जी में जल डाल दें। फिर सवाल है शाम के दीवाना का कि जन्माष्टमी पे मंगला आरती कैसे की जाती है? तो जी आपको इसकी वीडियो जन्माष्टमी से पहले मिल जाएगी कि मंगला आरती कैसे की जाती है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने देने की कोशिश की। पार्ट 2 आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट फ्राइडे ही अब आपको जो वीडियो है सवाल जवाब की मिलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझसे अब बैठा भी नहीं जा रहा। आप देख ही रहे हैं मुझे स्वेटिंग बहुत हो रही है। तो जितनों के भी मैंने सवालों के जवाब दिए, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।